हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को सुपर मैथमेटिक्स में हार्दिक अभिनंदन है। आज देखेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 11 पढ़ा रहे हैं क्लास 12 का। ढेर लेकिन कहता है कि 11th के है, नहीं 12th क्लास का है। 12th क्लास का तीसरा चैप्टर आपका फिजिकल के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जिसमें हम गैल्वेनिक सेल के पिछले वीडियो में बताए थे, कार्य बताए थे, बनावट बताए थे, संरचना बताए थे। आज देखेंगे टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल का प्रकार। तो गैल्वेनिक सेल के प्रकार के दो प्रकार के होते हैं। पहला ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जिसको हिंदी में ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहते हैं, और दूसरा रिडक्शन हाफ सेल, जिसको हिंदी में अवकरण हाफ सेल यानी अर्ध सेल कहते हैं। जैसे देखेंगे, फिर से देखेंगे गैल्वेनिक सेल का फिगर हम बनाए थे। एक हाफ सेल इधर लिए थे, एक हाफ सेल इधर लिए थे। इसमें हम ZnSO4 का घोल डाले थे, ZnSO4 का घोल डाले थे। इसमें CuSO4 का घोल डाले थे, Cu कॉपर सल्फेट का घोल। दो गो कंटेनर, यानी कंटेनर में इसको जी अर्ध सेल, तो एक अर्ध सेल बाएं तरफ है, एक अर्ध सेल दाएं तरफ लिए थे, जिसमें इसमें हम रड डाले थे, जो जिंक का रड था, Zn का रड था। इसमें भी एक रड डाले थे जो कॉपर के रड था, कॉपर रड था। इसको जिंक के रड को हम क्या बोलते थे बाबू? एनोड बोलते थे। जिंक के रड को एनोड बोलते थे, कॉपर के रड को कैथोड बोलते थे। अब आपको हम क्या किए थे कि इसको तार के सहारे इसको हम जोड़े थे। तार के सहारे इसको दोनों अर्ध सेल को जोड़े थे, जिसमें बोले थे कि एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। एनोड क्या बाबू? याद रखेंगे कि गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड क्या होते हैं? प्लस होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बोले थे कि माइनस से प्लस की ओर होगा, तथा विद्युत धारा V दे के सोना, धा दे के सोना, विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर होगा। इसको हम फिर जुड़े थे किससे बाबू? साल्ट ब्रिज। इसको हम जुड़े थे साल्ट ब्रिज से। ऐसे भी आप फिगर दे सकते हैं, साल्ट ब्रिज। इसको हम बोले थे साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज मतलब लवण सेतु, लवण सेतु। अब इसमें हम 3% अगर पदार्थ डाले थे, KNO3 डाले थे, इत्यादि बहुत सारा पदार्थ था। तो इसको हम साल्ट ब्रिज से दोनों को जोड़ देते हैं, अर्ध सेल को। तो गैल्वेनिक सेल का संरचना है। तब बताओ गैल्वेनिक सेल में कितने अर्ध सेल? दो अर्ध सेल, एक हाफ सेल इधर और एक हाफ सेल इधर। तो देखेंगे बाबू, एनोड पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होता है। हम पिछले वीडियो में बताए थे कि एनोड पर OR मीन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कैथोड पर क्या बाबू? RR रिएक्शन। अब आपको बताए थे कि एनोड प्लेट पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कैथोड प्लेट पर रिडक्शन अभिक्रिया होता है, माने अवकरण अभिक्रिया और अवकरण अभिक्रिया। अब देखेंगे इसमें ऑक्सीकरण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। रिडक्शन रिएक्शन जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है बाबू। तो इस आधार पर इसको गैल्वेनिक सेल को कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया। पहला हाफ सेल को कहा गया ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो बताओ ऑक्सीडेशन हाफ सेल किस प्लेट पर? एनोड प्लेट पर। तो इसको एक और नाम बोल सकते हैं कि एनोड हाफ सेल भी इसको बोल सकते हैं। ऑक्सीकरण अर्ध सेल का हम एनोड हाफ सेल भी कह सकते हैं। अब देखेंगे कैथोड प्लेट पर रिडक्शन रिएक्शन, तो इसलिए ये हो गया रिडक्शन हाफ सेल। अब सुनो बाबू, ऑक्सीकरण अर्ध सेल में एनोड प्लेट व्यवस्थित होते हैं,
ऑक्सीकरण हाफ सेल में एनोड प्लेट व्यवस्थित होते हैं। कौन प्लेट? एनोड प्लेट। एनोड प्लेट व्यवस्थित होते हैं जिस पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होता है, या बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले सेल को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब देखेंगे रिडक्शन हाफ सेल का, लिखेंगे कि यह दूसरे तरफ यानी बाएं तरफ स्थित होता है, जिसमें कैथोड प्लेट पर रिडक्शन रिएक्शन संपन्न होता है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले सेल को क्या बोलते हैं? अवकरण अर्ध सेल कहते हैं। अब सुनेंगे बाबू, इसमें हम गैल्वेनिक सेल की स्ट्रक्चर आपको दिखाएं जो पिछले वीडियो में बताए थे। इसमें एक कंटेनर इधर, एक कंटेनर इधर रखें। इसमें ZnSO4 का घोल डाले हैं, इसमें कॉपर सल्फेट का घोल डाले, इसमें प्लेट लगाएं, किसका? रड डालें, जिंक रड, इसमें कॉपर का रड। तो जिंक रड को एनोड कहते हैं, जिंक रड को एनोड और कॉपर रड को कैथोड। एनोड क्या है बाबू? माइनस, कैथोड क्या है? प्लस। माइनस से प्लस की ओर इलेक्ट्रॉन दो, यहाँ ई लिखल है, यहाँ ई इवन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह प्लस से माइनस से प्लस की ओर और धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की ओर। अब देखेंगे इसको, दोनों सेल को जोड़ते हैं 3% अगर KNO3। अब सुनेंगे बाबू, एक लड़का पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि 3% अगर पदार्थ का कार्य क्या है और यह है क्या। तो देखा, 3% अगर पदार्थ चाहे KNO3 कुछ भी हो, लेकिन अगर पदार्थ का काम है कि ये एक प्रकार के पदार्थ है। 3% अगर पदार्थ जो है से एक प्रकार के सब्सटेंस है जो 2 विलियन यानी 2 विलियन कौन? ZnSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन के डिफ्यूजन पोटेंशियल को क्या करता है? समाप्त करता है, जिसके कारण गैल्वेनिक सेल का निर्माण होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से कर सकते हैं। इसलिए इस लवण सेतु में 3% अगर KNO3 डाला जाता है। यानी साफ शब्द में सुन लेंगे कि 3% अगर पदार्थ का अर्थ है कि 2 विलयनों के डिफ्यूजन पोटेंशियल को समाप्त करना, 2 विलयनों के डिफ्यूजन पोटेंशियल को समाप्त करना। अब आप इसको नोट करेंगे कि गैल्वेनिक सेल के प्रकार के 2 प्रकार के, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीकरण अर्ध सेल, अवकरण अर्ध सेल। ऑक्सीकरण क्रिया एनोड पर, इसलिए इसको एनोड हाफ सेल भी। अवकरण क्रिया कैथोड पर, इसलिए इसको कैथोड हाफ सेल भी कहते हैं। इसको नोट करें तो फिर हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। हो गए बाबू। अब हम लिखाएंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या लिखाएंगे कि यह गैल्वेनिक सेल के बाएं तरफ स्थित होता है, जिसको वर्णन करने के लिए लोन शब्द का उपयोग किया जाता है। लोन शब्द का उपयोग किया जाता है, जिसमें L से लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड, N से नेगेटिव। अब रहा बात कि इस ऑक्सीकरण अर्ध सेल को हम वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग करते हैं? लोन शब्द का उपयोग किया जाता है, जिसका एनोड प्लेट ZnSO4 के विलयन में डूबा रहता है, आंशिक रूप से डूबा रहता है, तथा यह सेल इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है। उसे ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहते हैं। इसे एनोड हाफ सेल भी कहा जाता है। फिर से देखेंगे बाबू कि ऑक्सीकरण अर्ध सेल को वर्णन करने के लिए लोन शब्द का उपयोग किया जाता है, जिसमें L मतलब लेफ्ट, O से ऑक्सीडेशन, A से एनोड और N से नेगेटिव। तो देखा, एनोड लेफ्ट में बाएं तरफ,
ऑक्सीडेशन क्रिया होता है, यह नेगेटिव होता है, जो जिसमें एनोड प्लेट ZnSO4 के विलयन में आंशिक रूप से डूबा रहता है, जिसके कारण इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होता है, इसलिए इसे ऑक्सीकरण अर्धशेल कहते हैं। इसे एनोड अर्धशेल भी कहा जाता है। अब आते हैं अवकरण अर्धशेल का। लिखेंगे बाबू कि यह गैल्वेनिक सेल के दूसरे तरफ यानी दाएं तरफ स्थित होता है, जिसको वर्णन करने के लिए R2PC शब्द का उपयोग किया जाता है। R2PC शब्द का उपयोग किया जाता है, जिसमें R दूगो है, तो पहला R से राइट, दूसरा से रिडक्शन, और P से पॉजिटिव, C से कैथोड। तो कैथोड पॉजिटिव है, कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन, जो ZnCuSO4 के विलयन में आंशिक रूप से डूबा रहता है तथा इस सेल में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसलिए इसे अवकरण अर्धशेल कहते हैं तथा इसे कैथोड अर्धशेल भी कहा जाता है। आप सुन लो, गैल्वेनिक सेल में दो सेल होते हैं, एक बाएं तरफ एक दाएं तरफ। बाएं वाला को क्या बोले, बाएं वाला क्या बोलेंगे बाबू, ऑक्सीकरण अर्धशेल, और दाएं वाला को बोलेंगे रिडक्शन यानी अवकरण अर्धशेल। इस सेल में एनोड, लोन शब्द, एनोड प्लेट व्यवस्थित होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होता है, उसे ऑक्सीकरण अर्धशेल कहते हैं। इधर आते हैं, यह दूसरी गैल्वेनिक सेल के दाएं तरफ स्थित होता है, जो CuSO4 के विलयन में कैथोड प्लेट आंशिक रूप से डूबा रहता है तथा इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है, उसे अवकरण अर्धशेल कहते हैं। अवकरण की क्रिया कैथोड पर होता है, इसलिए कैथोड अर्धशेल भी कहा जाता है। अब इसको हम बाबू शॉर्ट में समझ लिया, एकदम शॉर्ट में बोलना समझेंगे, सीखना देखेंगे बाबू, सीखेंगे। ऑक्सीकरण हाफ सेल क्या है, तो यह सेल गैल्वेनिक सेल के बाएं तरफ स्थित होता है, जिसको वर्णन करने के लिए लोन शब्द का उपयोग किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होता है, उसे ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं। अब आते हैं कैथोड यानी अवकरण अर्धशेल का। लिखेंगे कि यह गैल्वेनिक सेल के दाएं तरफ स्थित होता है, जिसको वर्णन करने के लिए R2PC शब्द का उपयोग किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है, उसे अवकरण अर्धशेल कहते हैं। इसे कैथोड अर्धशेल भी कहा जाता है। चलो बाबू लिख देते हैं कि ऑक्सीकरण अर्धशेल क्या है, अवकरण अर्धशेल। आप लोग समझ गए होंगे इसको कि बाएं तरफ दाएं तरफ, बाएं वाला ऑक्सीकरण, दाएं वाला अवकरण। बाएं तरफ एनोड प्लेट, एनोड प्लेट पर लोन शब्द, कैथोड प्लेट यानी इसके लिए R2PC। अब देखेंगे यह इलेक्ट्रॉन त्यागता है इसलिए ऑक्सीकरण, यह ग्रहण करता है इसलिए कैथोड। बाबू आगे लिखते हैं इसको लिख देते हैं कि क्या है ऑक्सीकरण अर्धशेल, अवकरण अर्धशेल, उसके बाद आगे देखते हैं। तो बाबू देखेंगे यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ सेल का हिंदी ऑक्सीकरण अर्धशेल कहेगा कि ऑक्सीकरण अर्धशेल क्या है, उसके रासायनिक समीकरण को लिखें। तो देखेंगे क्या लिखें कि ऑक्सीकरण अर्धशेल को वर्णन करने के लिए लोन शब्द का उपयोग किया जाता है। लोन शब्द का उपयोग किया जाता है, यहाँ दिया जाता है, लिखा गया बाबू किया जाता है। लोन शब्द का उपयोग किया जाता है, अर्थात देखेंगे लोन में एल से हो गया लेफ्ट, ओ से हो गया ऑक्सीडेशन, ए से एनोड, एन से नेगेटिव। अर्थात कहने का मतलब कि यह सेल बाएं तरफ होता है, गैल्वेनिक सेल के बाएं तरफ होता है। लेफ्ट मीन्स बाएं, ऑक्सीडेशन यानी इस सेल में ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होता है। एनोड प्लेट नेगेटिव का कार्य करता अर्थात नेगेटिव होता है।
अब यहाँ समझेंगे लोन मीन समझ गए, एल माने लेफ्ट, ओ माने ऑक्सीडेशन, ए मीन्स एनोड, एन मीन्स नेगेटिव। अब देखेंगे अतः ऑक्सीडेशन हाफ सेल को एनोड हाफ सेल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस सेल में एनोड प्लेट व्यवस्थित होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता होता है तथा इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया संपन्न होता है, इसलिए इसे ऑक्सीकरण हाफ सेल कहते हैं। तथा इसमें एनोड प्लेट नेगेटिव होता है। क्या होता है बाबू? एनोड प्लेट नेगेटिव होता है, जो ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट के विलयन में आंशिक रूप से डूबा रहता है, जिसके लिए रासायनिक समीकरण निम्न है। अब देखेंगे एनोड प्लेट जो है जिंक के रड का बना होता है, तो Zn तो रड जो होगा सॉलिड स्टेट में होगा, S मीन सॉलिड, और ऑक्सीकरण के मतलब क्या बाबू? Zn+2 यानी आयन में बदल देना, आयन में बदल देना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो जितना चार्ज उतना इलेक्ट्रॉन मुक्त, इसको कहेंगे OR, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब समझ लेंगे बाबू ऑक्सीडेशन रिएक्शन, लिख दे भाई यहां ऑक्सीडेशन, आर मीन्स रिएक्शन बाबू, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आप देखिए Zn, दो बात पर ध्यान देंगे, ऑक्सीकरण नंबर यानी ON ऑक्सीकरण नंबर, ON मीन्स ऑक्सीकरण नंबर, एकर 0 एकर +2, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाए तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या इलेक्ट्रॉन में कमी आ जाए, जैसे जिंक का परमाणु संख्या कितना बाबू? 30, तो इलेक्ट्रॉन भी 30। यहां देखते हैं इलेक्ट्रॉन कितना 2 घट जाते, 30 घटाओ 2 बराबर 28, तो 2 घटना होता है। दोनों तरह से आप बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर में कमी हो जाए, वृद्धि हो जाए, ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि हो जाए, चाहे इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हो जाए। देखा जितना चार्ज प्लस रहता है उतना घट जाता है। तो दो तरीके से ऑक्सीकरण अभिक्रिया को आप दर्शा सकते हैं कि वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या, ON मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर, ON मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर यानी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, यानी 0 से +2 तो बढ़ रहा है, तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो जाए तो यो ऑक्सीकरण, या इलेक्ट्रॉन संख्या में कमी हो जाए तो यो ऑक्सीडेशन। अब कमी होगा कब? जब त्याग करेगा। जैसे 30 रुपया है या 2 रुपया हम दे दिए तो हमको भी कमा ना, तो हम क्या किए? दिए मैंने त्याग किए। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन यानी Zn का परमाणु संख्या 30, तो परमाणु संख्या ही इलेक्ट्रॉन संख्या कहलाता है, तो E बराबर 30, तो 30 में से 2 घट जाएगा तो कितना बाबू? 28। तो क्लियर है कि ऑक्सीडेशन नंबर में वृद्धि कर जाए तो यो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन संख्या में कमी हो जाए तो यो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसको नोट करेंगे बाबू। चलो देखेंगे बाबू इसको। रिडक्शन हाफ सेल आपका दूसरा है। रिडक्शन हाफ सेल मीन्स होता है अवकरण अर्ध सेल, अवकरण अर्ध सेल। देखेंगे बाबू कि अवकरण सेल को वर्णन करने के लिए R2PC यानी 2 R है इसमें, R2PC शब्द का उपयोग किया जाता है। तो R2PC, तो पहला R से हो गया राइट, दूसरा R से हो गया रिडक्शन, P से पॉजिटिव और C से कैथोड। मतलब समझेंगे आप कि यह सेल गैल्वेनिक सेल में दाएं तरफ होता है, राइट मीन्स दाएं तरफ होता है, तथा इस सेल में कैथोड पर रिडक्शन क्रिया संपन्न होता है। किस पर? कैथोड पर रिडक्शन अभिक्रिया संपन्न होता है तथा कैथोड प्लेट पॉजिटिव का कार्य करता है, अर्थात पॉजिटिव होता है। समझ गए इसको कि अवकरण सेल को वर्णन करने के लिए R2PC शब्द का उपयोग किया जाता है, जिसमें R आपका 2 है। तो पहला R से राइट, दूसरा R से रिडक्शन, P से पॉजिटिव, C से कैथोड। यानी गैल्वेनिक सेल के दाएं तरफ कौन सेल? रिडक्शन हाफ सेल,
राइट मीन्स दाएं, रिडक्शन होता है पॉजिटिव, कैथोड पॉजिटिव होता है तथा कैथोड पर रिडक्शन अभिक्रिया संपन्न होता है। एक बात आओ आपको बता दें हम कि रिडक्शन क्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, उसको भी हम लिख दिए यहाँ, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अब यहां से देखेंगे, अतः रिडक्शन हाफ शेल को कैथोड अर्ध शेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है तथा इसमें अवकरण अभिक्रिया संपन्न होता है। देखो यहाँ लिख दिए कि अवकरण अभिक्रिया संपन्न होता है। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसका मतलब है कि अवकरण अभिक्रिया संपन्न होता है, जिसके लिए इसलिए इसे रिडक्शन हाफ शेल कहा जाता है तथा इसमें कैथोड प्लेट पॉजिटिव, देखा यहाँ पॉजिटिव होता है, जो CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में आंशिक रूप से डूबा रहता है, जिसके लिए रासायनिक समीकरण निम्न है। देखेंगे बाबू, कैथोड प्लेट में जो रड होता है वो कॉपर का होता है, तो कॉपर +2 जो होगा अक्यस होगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन उतना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद आपको क्या दे देगा, कॉपर यानी सॉलिड। ये हम इसलिए लिखते हैं कि रड जो होता है ठोस अवस्था में होता है। तो ये आपका हो गया RR रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन लिख दें यहाँ, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अब एकरा में जस्ट होकर उल्टा होगा बाबू ऑक्सीडेशन के, देखिए एकरा में समझिए। ON मीन्स बताए थे, ON माने ऑक्सीकरण नंबर यानी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। तो इसका ऑक्सीकरण संख्या +2, इसका ऑक्सीकरण संख्या 0। तो बताओ, पहले से 2 रुपया था, अब हो गया 0, तो +2 से 0 यानी घटा की बढ़ा, घटा तो इसका मतलब कमी हुआ। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या हुआ, कमी। देखा यहाँ +2 यहाँ 0, तो +2 से 0 की ओर तो घट रहा है ना, तो घट रहा है तो क्या बोलेंगे इसको, कम। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसका इलेक्ट्रॉन होता है 29, यानी कॉपर के परमाणु संख्या 29। तो हम जानते हैं कि परमाणु संख्या ही इलेक्ट्रॉन का कार्य करता है। तो इलेक्ट्रॉन 29, तो 29 घटा 2 क्योंकि +2 है, तो हो जाए तो कितना 27। अब हम Na इलेक्ट्रॉन कितना बाबू 28 के 28 रहेगा, क्योंकि 50 नहीं, अगर 0 जोड़ेंगे तो जोड़ लो, तो 28 से होगा। तो बताओ 27 से हो गया 28, तो क्या हुआ, वृद्धि बढ़ा। अब सुनेंगे बाबू, रिडक्शन रिएक्शन यानी अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वैसे अभिक्रिया जिसके ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो या इलेक्ट्रॉन संख्या में वृद्धि होता है, उसे रिडक्शन अभिक्रिया कहते हैं। 2 बात बोलेंगे, सुनेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या कम जाए तैयो रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ जाए तैयो रिडक्शन। अब पता है कि बढ़ेगा कब, जब ग्रहण करेगा। बढ़ेगा कब, जब ग्रहण करेगा। मान लो कि हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और हम लिए, तो लेना माने ग्रहण किए, तो ग्रहण करेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन हुआ। तक कैसे हुआ, जब हम ग्रहण किए यानी लिए, तो वृद्धि करना माने ग्रहण करना। वृद्धि तब करेगा जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसलिए बढ़ जाता है। तो दोनों कंडीशन, कि चाहे तो ऑक्सीडेशन नंबर कम जाए तैयो रिडक्शन, और बढ़ जाए इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तैयो रिडक्शन। या बोल सकते हैं कि ग्रहण करे इलेक्ट्रॉन तो रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन रिएक्शन बोल सकते हैं कि वैसे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण संख्या की कमी तथा इलेक्ट्रॉन संख्या की वृद्धि होता है, उसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, जिसे संकेत में RR लिखा जाता है। चलो बाबू इसको नोट करो, तो फिर देखते हैं आगे। देखते हैं आगे, नहीं सुनेंगे बाबू। ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल आपको हमारे 12th के लिए पढ़ाएं टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल में, कि 2 प्रकार के होते हैं, एक लेफ्ट में होता है, एक दाएं तरफ होता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलते हैं, और इसको नोट करें आप, अब पढ़ें, उतारें कॉपी पर, और गैल्वेनिक सेल का सारा चीज आपको किया हुआ है, बनावट भी है, संरचना भी लिखा हुआ है,
और इसका रिएक्शन भी हम लिख दिए कि टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाफ सेल। तो यहां से आप इसको नोट कर ले, उसके बाद मिलते हैं।